ये ले भिखारन कंबल। कंबल? हाँ, हाँ, शुक्रिया मैडम। हाँ, कंबल। दीदी क्या हुआ चेतना? ये मेरी बड़ी बहन है तान्या। क्या बोल रही हो यार चेतना? तुम्हारी बहन की शादी हो चुकी है, अपने घर में होगी ना, यहाँ क्या करेगी वो? सनी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी बड़ी बहन तो घर छोड़ के भाग गई थी, शादी कर ली थी, तो यहाँ इस हाल में। सनी तुम मास्क दो मुझे। मास्क का क्या करना, डायरेक्टली बात कर लो ना, हो सकता है शक्ल मिलती हो उसकी। मास्क दो ना। यार तुम भी पता नहीं क्या ही करती हो। चल सुनिए, आप यहाँ इतनी ठंड में अकेले क्यों बैठी हैं? कितनी ठंड लग रही होगी आपको। अब ये इलाका इतना सुनसान है, आपके लिए सेफ नहीं है। आपका कोई घर नहीं है क्या? वहाँ चली जाइए। नहीं, हमारा कोई घर नहीं है। दीदी आपने मंगलसूत्र पहन रखा है, सिंदूर लगा रखा है, जाहिर सी बात है आप शादीशुदा है, तो आप अपने पति के पास रहिए ना। आपका पति कहाँ है? वो आपको यहाँ पे ऐसे अकेला छोड़ के चला गया क्या? क्या बताएं दीदी, हमारे पति ने हमको घर से बाहर निकाल दिया। उनको ना दारू पीने की बहुत आदत थी, सारे जेवर बेच दिए हमारे, और जितना भी पैसा था सब दारू और नशे में उड़ा दिया। और जब एक दिन हमने पैसे देने के लिए मना कर दिया तो हमको उठा के घर से बाहर निकाल दिया, कह रहे कि अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है इस घर में। क्या बे, ये क्या 20 रुपए दे रही है मेरे को? है 20 रुपए में क्या खरीद लूंगा मैं? दुनिया जहां खरीद लूंगा। 20 रुपए में कोई दारू आएगी मेरी? बोल। तो हम क्या करें, हमारे पास और पैसा नहीं है, कहाँ से लाके दे दे? जितना भी सब कुछ जेवर पैसा लेकर आए थे घर से, सब तो तुम नशे में उड़ा के खा गए हो। अब कहाँ से ले आए? पैसा नहीं है हमारे पास। पैसा पे ऐसा है, तुझसे शादी तेरे पैसों के लिए की थी मैंने। अगर वो पैसे मेरे पास नहीं आएंगे ना तो तेरी कोई जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा 1 मिनट रुक, ये मंगलसूत्र है ना तेरे पास? ये बेच दे। नहीं, ये मंगलसूत्र नहीं बेचेंगे हम। अब पता भी है कितने मुश्किलों से बनवाया था। नहीं, ये बहुत महंगा है, ये नहीं बेचेंगे हम। ये मंगलसूत्र किसके नाम का पहनती है? मेरे नाम का पहनती है ना। अगर मेरी पूर्ति नहीं कर पाएगी तो कहाँ जिएगी फिर? बेटा जितना कह रहा हूँ ना, ये बेच बाग के मेरे को दे, मेरे दारू के पैसे नहीं हो पा रहे, क्योंकि मुझे पीनी है दारू और अपने हिसाब से जिंदगी जीनी है। तो कोई प्यार व्यार नहीं है मेरे को। मैंने कहा ना, मैं ये मंगलसूत्र नहीं बेचूंगी, और अब मैं अपने कोई भी गहने नहीं बेचूंगी। अरे तुम्हारे नशे के चक्कर में वैसे ही सब कुछ बर्बाद हो गया है। अपने घर वालों को छोड़कर आ गई हूँ, ऊपर से तुम मुझे परेशान करके रखते हो। अरे कोई अपनी बीवी पे ऐसे अत्याचार करता है क्या? अब एक भी पैसा नहीं दूंगी मैं तुम्हें। तो जुबान को ज्यादा नहीं खुलने लगी मेरे आगे? 2-4 घर जो जा रही है, आस पड़ोस वाली सिखाती होगी ना कि पति के आगे कैसे जुबान खुलती है? मैं बताता हूँ उसका हश्र क्या होता है। वो शौक है तुझे बोलने का? चल ऐसा है, अगर तेरे को मेरे साथ नहीं रहना ना तो ठीक है, जब एक दिन बाहर रहेगी ना तब तुझे पता चलेगा सर्दी क्या होती है। वो शौक ने मेरे सामने बोलने का। चल चल। नहीं, मैं कहाँ जाऊँ? छोड़ो मुझे। दीदी आप ही बताइए, हमारे खुद के पति ने हमको घर से बाहर निकाल दिया, हम कहाँ जाते? तो हमको जो जगह मिली हम वहीं पर आकर रहने लग गए। ठीक है, मैंने माना कि आपका पति अच्छा इंसान नहीं निकला, लेकिन आपके घर वाले, आप कम से कम अपने घर में तो जा सकती थी ना। आपका भी तो परिवार होगा, उनके पास जाती, आप उनको बताती कितना सब कुछ हो गया है। कम से कम ऐसे सड़क पे तो नहीं रहना पड़ेगा आपको। क्या बताए दीदी, परिवार भी है पर किस मुंह से जाए उनके पास वापस। घर से भागकर शादी करी थी हमने, प्यार हो गया था उससे, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारी किस्मत हमको यहाँ लेकर आ जाएगी। ऐसे लग रहा है कि किसी जेल से निकाल के ना किसी कैद में डाल दिया गया था हमें। हम खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी हम अपने पति के साथ रहने की कोशिश कर रहे थे। पर देखिए क्या क्या नतीजा हुआ उसका। घर वालों को धोखा दिया, उनको छोड़कर भागकर शादी करी हमने, और आखिरी में हमारे खुद के पति ने हमको घर से बाहर निकाल दिया। हमारे पास और कोई चारा नहीं था दीदी, घर वालों के पास भी वापस नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ रहने लग गए रोड पे। वैसे दीदी एक बात कहे, किसी ने ना बिल्कुल सही कहा है, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की ना भलाई सोचते हैं, लेकिन हम बच्चों को ना उसमें कुछ ना कुछ कमी लगती ही है, क्योंकि नादान होते हैं ना, समझ नहीं पाते। लेकिन एक उम्र और एक समय आता है जब याद आता है कि
काश घर वालों की मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। काश हमने भी सुन ली होती अपने घर वालों की तो यहाँ ऐसे रोड पर नहीं लेटे होते हम। दीदी मैंने माना कि बड़े थोड़ा गुस्सा कर जाते हैं, आपके मम्मी पापा शायद ना समझते, लेकिन आपका कोई भाई बहन तो होगा ना। भाई बहन का रिश्ता तो दोस्त जैसा होता है, कम से कम उसे ही शेयर कर देते ये सब। दीदी सही कह रही हैं आप। भाई बहन का रिश्ता या सिर्फ बहन बहन का रिश्ता ना बिल्कुल दोस्ती वाला रहता है। और मेरी भी एक छोटी बहन है और उससे भी ना बिल्कुल दोस्ती वाला रिश्ता था हमारा। लेकिन दीदी अब तो ना उसकी भी शादी हो गई है और उसकी भी एक अलग जिंदगी है। अगर हम अपनी परेशानियां लेकर उसके पास जाएंगे तो वो भी खामखा परेशान हो जाएगी। और हमें नहीं पता कि उसका जो नया परिवार है, उसका पति है, वो कैसा होगा, ना जाने हमारी बात समझेगा भी या नहीं। और दीदी छोटी बहन है वो, हम उसको परेशान नहीं करना चाहते। और बड़ी बहन होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी देखरेख करें, हम उसकी कोई भी परेशानी हो तो हम उसकी मदद करें। हम अगर बड़ी बहन होने के बाद भी अगर छोटी बहन के पास अपनी परेशानी लेकर जाएंगे तो उसको भी बहुत बुरा लगेगा और ना जाने उसके परिवार वाले हमें अपनाएंगे या नहीं, या हमारी बात सुनेंगे भी या नहीं। इसलिए दीदी हम उससे भी कोई मदद नहीं मांग सकते। इतना सब कुछ सह रहे हो अकेले, एक बार अपनी बहन को फोन तो कर देते। अरे ठीक है, आप अपने घर जाते, आपके माँ बाप 2 गालियां दे देते आपको, लेकिन सुन लेते ना, गलती तो हुई थी ना, आपको आपकी गलती का एहसास भी है तो आपके घर वाले भी आपको अपना लेते। अगर नहीं अपनाते तो आपकी बहन तो है ना, आपकी बहन आपको अपनाती, अपने साथ रखती, उसको तो एक बार बता सकते थे आप। अगर राह चलते आपको आपकी बहन मिल गई तो क्या करेंगे आप? दीदी क्या ही करेंगे, अगर छोटी बहन सामने भी आ गई ना, मुंह छुपाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। हम उसके सर का बोझ नहीं बनना चाहते। बस कभी खुदा ना खास्ता हमें दिख जाएगी ना तो अपना मुंह छुपा के किसी और रास्ते चले जाएंगे। दीदी आप कभी मेरे लिए बोझ नहीं हो सकती। छोटी तू यहाँ? छोटी तू यहाँ क्या कर रही है? दीदी मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज अपनी बड़ी बहन को इस हाल में देखूंगी। क्या है ये सब? एक बार तो मुझे कॉल करते, मुझसे क्या बहर है, मैं तो आपके साथ खड़ी होती हमेशा, लेकिन आपने मुझे भी पराया कर दिया। तो सोच के शर्म आ रही है कि मेरे होते हुए भी मेरी बड़ी बहन ये सब झेल रही है। बहन मैं क्या करती, तू ही बता ना, किस मुंह से वापस घर आती। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि मैं मम्मी पापा की गालियां सुन लूं। और तू भी तो छोटी है ना, मैं तुझसे क्या ही बोलती, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए कभी भी अपनी मुश्किलें मैंने किसी को बताई नहीं। मुझे माफ कर दे। और ऐसा नहीं है कि घर वालों की याद नहीं आती, दिन रात याद करती हूँ, वो समय याद करती हूँ जब मैं अपने घर वालों के साथ थी, कितना खुश थी मैं। और आज ये दिन देखना पड़ रहा है सिर्फ अपनी जिद की वजह से। दीदी बस आपने जो सोचना था, जो करना था वो कर लिया, मैं करूँ। आपको ऐसे नहीं छोड़ सकती मैं। आप मेरे साथ मेरे घर चलोगे, मेरे और मेरे परिवार के साथ रहोगे। चलो। नहीं छोटी, मैं तेरे साथ कैसे चल सकती हूँ? बस दीदी बहुत कर लिया आपने अपनी मनमानी, अब एक शब्द नहीं और सुनूंगा मैं आपके। देखिए मैं मानता हूं कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, गलती इंसान से ही होती है ना। मैं बात करूंगा आपके मम्मी पापा से, मान जाएंगे वो लोग। और चेतना, अगर वो लोग नहीं भी मानते हैं ना तो आज के बाद ये हमारे घर पे रहेंगे। दीदी शादी हुई है इससे मेरी, तो इसका परिवार मेरा परिवार है और इसके परिवार की हर परेशानी मेरी परेशानी। चेतना, आज समझ आ रहा है कि मेरे पास कोई बहन नहीं है। दीदी अगर अंकल आंटी नहीं माने ना तो आप मेरे घर चलेंगे। मेरी भी कोई बहन नहीं है, मैं अपनी बहन की तरह आपको रखूंगा। आप बस ये सब भूल जाइए और ये सोचिए कि आपका बुरा वक्त खत्म। जितना इनसे कहो कि ये हमारे साथ ही जाएंगे और मुझे ना नहीं सुनना है इनसे। ठीक कह रहे हो तुम सनी। अगर मम्मी पापा ने इनको नहीं अपनाया तो हम है ना, हमारे घर में बहन
हमारे घर में रहेंगी बिना किसी परेशानी के। दीदी बहुत हो गया ये रोना, चलो आप बस।